जंगल की पंचायत। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, तोता, हिरण, भालू और बहुत से पक्षी। ये जंगल बहुत शांतिपूर्ण था क्योंकि वहाँ हर जानवर एक दूसरे की मदद करता था। इस जंगल में किसी भी प्रकार के ना लोभ ना लालच, बस प्यार और विश्वास। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जंगल में छोटी छोटी बातें लेकर झगड़े बढ़ने लगे। कोई कहता, हम ज्यादा ताकतवर है, हमें राजा होना चाहिए। कोई कहता, जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। असर्टिव, इस हिसाब से राजा तो मेरे को ही होना चाहिए। ये तो हमारी प्यारी सी चिड़िया पिनकुआ की बात हो रही है। जो बीत भर की पिकुआ भी जंगल के राजा बनने के बारे में सोच रही है। कोई कहता, हमें खाने के लिए सबसे पहले फल चाहिए। यहाँ तक कि नदियों के पानी को लेकर भी झगड़े होने लगे। अब जंगल पहले जैसा नहीं रहा। एनी टाइम जंगल में कोई ना तो कोई किसी बात को लेकर आपस में लड़ते रहते। एक दिन सुबह सुबह एक हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। वहाँ पहले से ही एक भालू बैठा हुआ था। हाथी को नदी के पास आता देख भालू भी हाथी की ओर चल देता है। पास जाकर भालू बोलता है, ये मेरी जगह है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से तुरंत वापस लौट जाओ। हाथी बोली, क्यों? पानी तो सबका है। जंगल की छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव पानी पी सकता है। ये नदी का पानी तो हम सबका है। भालू और हाथी आपस में ही भिड़ जाते हैं और आपस में घमसान युद्ध करने लगते हैं। ये बात जंगल में हवा की तरह फैली। हाथी और भालू की झगड़ा वाले बात सुनकर जंगल में कुछ जानवर इकट्ठा होने लगे। तभी एक तोता बोला, हमें अब कुछ करना चाहिए। ये जंगल तो पहले बहुत शांत था। तोता पेड़ से उड़ते हुए नीचे उतरता है। तभी जेब्रा बोलता है, सुनो सब लोग, अब इस तरह काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने अधिकार के लिए ही लड़ना पड़ेगा। फिर जाके हम लोगों को पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना मिलेगा। खरगोश बोलता है, जेब्रा भैया, ये बात तुमने तो बिल्कुल सटीक बोले है। लगता है हम लोगों को यही उपाय आजमाना ही पड़ेगा। तभी चालाक लोमड़ी बोलती है, हमें मिलकर एक जंगल की पंचायत बनानी चाहिए जिसमें हम सब जानवर मिलकर हर समस्या का हल निकाल सके, चाहे वे छोटा समस्या हो या बड़ा समस्या। उस पंचायत में सभी को एक समान समझकर समस्या हल की जाए। ये बात लोमड़ी का सबको अच्छा लगा। सब जानवर सिर झुकाकर लोमड़ी की बात को मंजूरी दिया। तभी जोर की दहाड़ सुनाई दी। गर्जना करते हुए शेर आया। शेर बोला, तुम सब क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हो? मैं जंगल का राजा हूँ, हर फैसला मैं करूंगा। तुम सबका भी फैसला मैं ही करूंगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। लेकिन इस बार सभी जानवर शांत नहीं हुए। हाथी बोला, ताकत से कोई राजा नहीं बनता, उसे समझदार और न्यायप्रिय होना चाहिए। तभी एक तोता बोला, अगर शेर को पंचायत अध्यक्ष बनना है तो उसे हम सब की बातें सुननी होंगी। शेर थोड़ी देर शांत रहा, फिर मन में सोचने लगा, अब इन सभी का बात मानना ही पड़ेगा मुझे। चलो मान लेता हूं। इन सभी की बात, कोई दूसरा भी तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर सभी मुझसे यही उम्मीद करते हैं तो मैं सबकी बात सुनूंगा और न्याय करूंगा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी खुली जगह पर
जानवरों ने गोल घेरा बनाया। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, तोता सब अपने अपने स्थान पर खड़ा हो गए। शेर ने घोषणा किया, अब से हर महीने एक बार पंचायत होगी और जो भी जानवर किसी परेशानी में होगा वो पंचायत में अपनी बात रख सकेगा। सभी जानवर खुश हुए और सहमति दिया सिर झुकाकर। पहली शिकायत, खरगोश की फरियाद। पहली बार पंचायत में खरगोश उठा चलते हुए राजा के पास गया और बोला, महाराज, हर बार जब मैं फल खाने जाता हूँ तो बंदर मुझसे पहले सारे मीठे फल तोड़कर खा जाता है। मेरे लिए कुछ नहीं बचता। बंदर शर्म से झेप गया। शेर ने बंदर से पूछा, क्या ये सच है? बंदर बोला, हाँ, लेकिन मैं भूखा रहता हूँ, इसलिए जल्दी पहुँच जाता हूँ। शेर ने कहा, इस जंगल में हर किसी को बराबरी का हक है। एक नियम बनाया जाए, हर जानवर को अपने खाने का हिस्सा मिलना चाहिए। लोमड़ी बोली, हमें एक फल बांटने की टोली बनानी चाहिए। रोज सुबह अलग अलग जानवर इस काम को संभालेंगे। सभी ने सहमति दी। बंदर ने माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे ध्यान रखेगा। तोते की सिफारिश। तोता पेड़ से उड़ते हुए राजा के पास गया और बोला, मुझे लगता है हमें ज्ञान का पेड़ बनाना चाहिए, जहाँ हर दिन एक जानवर कहानी सुनाए या कुछ सिखाए। शेर ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इससे हम सब सीखेंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। इस प्रकार जंगल में एक बड़ा पेड़ तय किया गया, जिसे नाम दिया गया ज्ञान वृक्ष। हर दिन वहां कोई न कोई जानवर कोई नैतिक कहानी या ज्ञान की बात बताता। एक बार एक बूढ़ा भालू गिर गया और घायल हो गया। वो पंचायत में आया और बोला, अब मैं शिकार या फल तोड़ने के लायक नहीं हूं। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? पंचायत में बंदर खड़ा हुआ और बोला, उसकी मदद करूँगा। हर दिन मैं उसके लिए फल लेकर जाऊंगा। इसके बाद जंगल में ये भी एक नियम बन गया, कोई जानवर फल तोड़ने या शिकार करने योग्य नहीं रहेगा तो उसकी मदद की जाएगी। चाहे जंगल का वो विशाल हाथी या छोटा चूहा, सबको एक समान मदद की जाने लगी। कुछ महीनों बाद जंगल में बहुत शांति हो गई। सारे जानवर खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगे। सीख, बच्चों को सिखाना चाहिए कि सबकी सुनना, मदद करना और न्याय करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। भाई, कार्टून देखना पसंद है? बोलो तुम हाँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। अगर कार्टून देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कार्टून सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। कर लिए सब्सक्राइब? विश्वास है आप कर लिए होगे। थैंक्स।